हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। एक खास मेहमान से आज आप सभी को मिलाने जा रहे हैं। हम पंकज आडवाणी जी से आपको मिलवाएंगे। इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी लाइव में। थैंक यू सचिन, थैंक यू। कैसे हैं आप पंकज जी? बस बढ़िया और बहुत ही खुश हूँ वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद। और बिल्कुल। बहुत ही गर्व की बात है कि अपने देश के लिए एक और गोल्ड मेडल लेके आए। बिल्कुल हम कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहते हैं सबसे पहले। और कैसी फीलिंग आ रही है? 25th वर्ल्ड टाइटल आपने जीता है कोलालमपुर के अंदर, मलेशिया के अंदर। देखिए, एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर अगर किसी ने बोला होगा मुझे कि आप इतना टाइटल जीतोगे अपने देश के लिए, तो मैं हंस के बोल देता देयर इज नो चांस। बट यहाँ पे मैं आज बैठा हूँ और विद गॉड्स ग्रेस, जो मेरी फैमिली सपोर्ट रह चुकी है, कोचेस के जो सपोर्ट थे, सब इट्स नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल एफर्ट, इट्स नॉट इंडिविजुअल टैलेंट, बट बहुत सारा टीम एफर्ट है इसमें। और सबको मैं बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया है, एट द स्टार्ट ऑफ द करियर, थ्रू गुड थ्रू बैड, एंड हैज बीन विथ मी। मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। सौरभ कोठारी के साथ आपका मैच हुआ था और उनको आपने हराया। कितना मुश्किल था ये उनके साथ जो मैच हुआ? देखिए, सौरभ कोठारी बहुत ही अच्छा प्लेयर है इंडिया से, और काफी टाइटल्स और काफी अचीवमेंट्स है उनके बिलियर्ड्स में, जी। स्नूकर में भी। तो मुझे पता था कि मुझे स्टार्ट बहुत अच्छा करना होगा फाइनल में। और जो जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल खेला था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मुझे पता था कि मेरा भी इतना इजी नहीं होने वाला है जी। आज मैच। और बहुत ही अच्छा है इंडिया के लिए कि 1-2 गोल्ड और सिल्वर दोनों इंडिया को आए इस बार। तो बस यही कोशिश किया मैंने कि स्टार्ट अच्छा करूं और उसके ऊपर मोमेंटम बिल्डअप करूं, क्योंकि उसी तरीके से थोड़ा सा मैं आगे जा पाया स्कोरिंग में। लेकिन अगर थोड़ा सा 1 ऑल या 2 ऑल हो जाता तो देन द मैच कुड हैव गॉन ईदर वे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक ही अचीवमेंट नहीं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने इतने सालों में हमने देखी हैं। आपने लगातार बड़ी बड़ी चैंपियनशिप जीती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा पहले जाना चाहूंगा शुरुआती दिनों में, क्योंकि पहले 6 साल जो थे आपके कुवैत में आपका समय बीता, उसके बाद फिर आप मूव किए बैंगलोर में। शुरुआत कैसी रही थी? क्या शुरू में ही आपने डिसाइड कर लिया था कि बिलियर्ड्स, स्नूकर इस साइड में इसमें इंटरेस्ट था, या आपका कोई और खेलों में भी इंटरेस्ट था आपका शुरुआत में? जब हमारी जो फैमिली कुवैत से वापस इंडिया आए थे, तो हम लोग ने बैंगलोर को चुना था टू सेटल डाउन। एंड जस्ट लाइक एनी अदर स्कूल किड, मैं स्कूल में बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सब आउटडोर स्पोर्ट्स खेलता था। लेकिन जो मेरे बड़े भाई है श्री, उन्होंने इस गेम को शुरू किया था अपने दोस्तों के साथ समर हॉलीडेज में। और मैं सिर्फ 10 साल का था उस समय। तो मैंने उसमें सोचा था ये कौन सा गेम है, अभी मैं थोड़ा सा इनको फॉलो कर देता, देखते हो कि स्नूकर पाल में कैसे ये गेम खेली जाती है, क्या स्टांस है, टेक्निक, सब कुछ क्या है। और जो पहली बार मैंने एक क्यू को पकड़ के अपना स्टांस, 3 हफ्ते मैं लगातार देखता रहा। और जो फर्स्ट शॉट मारा मैंने, वो बॉल बिल्कुल पॉकेट के बीच में के अंदर गई। जी। तो दैट इज हाउ माई जर्नी बिगैन। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि आई वाज ऑब्सेस्ड। और एक जैसे पैशन बोलते हैं, जुनून, एक यू नो एक कुछ और ही मजा आया था इस गेम में, जो बाकी खेल में मजा नहीं आया। तो आई जस्ट वांटेड टू improve as a player and take it forward। और I didn't realize कि जब कब मेरा हॉबी एक प्रोफेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो रियलाइज ही नहीं हुआ मुझे। बिल्कुल। आप यंगेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने 8 वर्ल्ड टाइटल्स लगातार जीते, और 2012 में आपका रुझान जो है स्नूकर की तरफ भी गया। तो स्नूकर और बिलियर्ड्स जो है दोनों काफी डिफरेंट हैं। कैसे आपका इंटरेस्ट जो है स्नूकर की तरफ भी रहा, और कैसे आपने मैनेज किया दोनों? देखिए, आज तक मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ। फ्रॉम 2003, इनफैक्ट जो मेरा फर्स्ट टाइटल था, वर्ल्ड टाइटल 2003 में, वो चाइना में था, स्नूकर में। जी। जी। और उसके बाद मैंने अपने कोच को बोला और बहुत सारे लोगों को बोला कि मुझे बिलियर्ड्स में भी जीतना है। और लोग हंसने लगे मेरे ऊपर, क्योंकि जो नॉर्मली जो क्यूज खेलते हैं वो सिर्फ एक ही स्पोर्ट में स्पेशलाइज करते हैं, या तो बिलियर्ड्स या तो स्नूकर। जी। जी। और मैं सोचता था कि यार मुझे कुछ अलग करना है। हम्म। आई वांट टू वॉक द रोड, लेस ट्रैवल, एंड क्रिएट रिकॉर्ड्स इन बोथ द गेम्स। तो मैंने अपना एक अलग सा टेक्निक मैंने अपने आप के ऊपर मतलब खुद बनाया कि चलो बिलियर्ड्स के लिए ऐसा टेक्निक चाहिए, स्नूकर के लिए बिल्कुल अलग अप्रोच, टेक्निक, सब कुछ, क्योंकि जो रूल्स है बिल्कुल ही अलग है। और ऑल्दो दे प्लेड ऑन द सेम टेबल, बट with time I learned how to do it. 2012
में मैं यूके भी गया था 1-2 साल के लिए अपने स्नूकर स्किल्स को होन करने के लिए, लेकिन आज तक दोनों गेम को मैं मैनेज कर रहा हूँ। एंड आई फील कि अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट ओवरऑल, आई वुड से दैट इट्स द वेरी फैक्ट दैट आई एम एबल टू विन इन बोथ बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। इस बीच अरविंद सोबर जी ने भी आपकी काफी हेल्प आउट किया है। अगर हम स्नूकर की बात करें, उनके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए, बताएं। अरविंद साहू जी तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय करियर, जब उनको देखा मैंने पहली बार कर्नाटका स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन में, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू बी कोच्ड बाय हिम, क्योंकि ही न्यू एवरी इंच ऑफ द टेबल। जितना ऐसे जो नॉलेजेबल प्लेयर बोलते हैं, उससे ज्यादा नॉलेज मुझे अभी आज तक किसी ने नहीं दिखा। तो आई अप्रोच्ड हिम द फर्स्ट टाइम और उन्होंने बोला कि योर टू शॉर्ट, कम गेन सम हाइट एंड कम बैक। तो मैं बहुत ही नाराज था उस समय और रोने लगा, मम्मी के पास गया था, पुलअप्स भी किया, बास्केटबॉल भी खेलना शुरू किया हाइट को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद 4-5 महीने के बाद फिर वापस उन्होंने खुद आके मुझे बोला कि यार आई एम रेडी टू ट्रेन यू। तो और जब उन्होंने शुरू किया था कोचिंग, तो पहले महीने में ही मेरा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है गेम में। एंड सिंस देन वी हैव बीन मोर देन अ कोच स्टूडेंट, लाइक अ फादर सन। ऐसा कोई डर होता है बीच में, क्योंकि आप बिलियर्ड्स में भी खेले हैं और उसके बाद स्नूकर भी होता है, क्योंकि दोनों चीजें काफी डिफरेंट है। जैसे कि आपने कहा, बैलेंस आपने बहुत अच्छे से बनाया, हमने देखा टाइटल्स भी जीते आपने, लेकिन क्या कोई ऐसा डर या ऐसी कोई माइंड में रहती है कि यार दोनों को हम मैनेज कैसे करेंगे, एक साथ आगे ले जाएंगे? एज अ ह्यूमन बीइंग एक चीज तो रियलाइज किया है मैंने कि यू कांट विन एवरी टाइम, यू कांट प्ले वेल ऑल द टाइम। और जो एक मजा है स्पोर्ट का, वो ये है कि आप कैसे अलग अलग अपोनेंट्स को मैनेज करते हो, अलग अलग फॉर्मेट्स को मैनेज करते हो, अलग गेम्स को मैनेज करते हो, कैसे अपना ऑफ डे को भी आप संभालते हो, क्योंकि हर समय आपका स्ट्राइक रेट 100 नहीं हो सकता, 100 out of 100, तो यू हैव टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स। और उसी में एक वो मजा है स्पोर्ट्स में कि आप कैसे आप अपने आप को अडेप्ट करते हो, जैसे कि कंडीशंस भी है। हम लोग अक्सर क्रिकेट में देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसी टीम्स है जो घर पे अच्छे खेलते हैं लेकिन बाहर नहीं। तो वो अडेप्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोर्ट में भी, क्योंकि हर बार हम लोग को अलग अलग टेबल्स में खेलने को मिलता है। कुछ टेबल्स फास्ट होते हैं, कुछ टेबल्स स्लो होते हैं, कुछ टेबल्स का रिएक्शन ज्यादा अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, कुछ टेबल्स काफी स्लो है। तो ये सब एक्सपीरियंस के ऊपर ही सब हम लोग अपना फाउंडेशन बिल्ड करके हम लोग आगे जाते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल टू विन एवरी सिंगल टाइम। हाँ, ऑफ कोर्स माय हंगर इज स्टिल देयर, और मैं अपने देश के लिए और भी खेलना चाहूंगा और भी जीतना चाहूंगा। बट आई एम नॉट डेस्परेट टू विन, एंड जितना हो सके अपने देश को का नाम रोशन जरूर करना चाहूंगा आगे 5-10 साल में। बिल्कुल, हमारे देश के टॉप प्लेयर हैं और नंबर 1 में आप हमेशा ही रहते हैं बिलियर्ड्स स्नूकर की। अगर हम बात करें आपसे, मैं आपके ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा, और जो भी लोग देखेंगे व्यूअर्स, उनको भी थोड़ा आइडिया होगा कि आप किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि फिटनेस तो बहुत जरूरी होती है। और इसी में एक और क्वेश्चन ऐड करूंगा कि माइंड का भी गेम है, तो आप कैसे खुद को मेंटली भी फिट रखते हैं? काफी लोगों को पता नहीं है कि बिलियर्ड्स और स्नूकर में फिजिकल फिटनेस की भी बहुत जरूरत है। जी। ऑफ कोर्स नॉट टू बिल्ड मसल्स, बट टू जैसे हम लोग कोर के ऊपर ध्यान करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। फिर जैसे हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम लोग झुक रहे, हर शॉट पे झुक के फिर उठते हैं, फिर झुकते फिर उठते हैं। तो ये लगातार 1000-2000 बार होता है मैच में, और दिन में जब हम लोग 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो इनवेरिएबली काफी बिलियर्ड्स और स्नूकर प्लेयर्स को या तो अपर बैक का प्रॉब्लम होता है या लोअर बैक का प्रॉब्लम होता है। तो उसको मैनेज भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एंड्योरेंस, कार्डियो, टू बिल्ड योर स्टेमिना, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली आप चल रहे हो टेबल के इधर उधर, फिर आप स्ट्रेच करके एक ही पोजीशन में आप शॉट खेल रहे हो, तो आपके आर्म्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सेस। बट ये एक ऐसा स्पोर्ट है जस्ट लाइक गोल्फ की, जहां पे आपको स्टेशनरी बॉल मोशन पे डालना है। तो बहुत सारे ख्याल और थॉट्स आते हैं शॉट खेलने के पहले, शॉट खेलने के वक्त, और उसको कैसे आपको अपना माइंड कंट्रोल करके कंसंट्रेशन के हिसाब से, आपको पूरा फोकस के हिसाब से आपको अपना जो एकाग्रता है उसको इकट्ठा करके पूरा इस गेम को खेलना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बिकॉज इट चैलेंजेस यू बोथ फिजिकली एंड मेंटली। कोई और स्पोर्ट भी आपको पसंद है? बिलियर्ड स्नूकर की तो हम देखते हैं, आप चैंपियन प्लेयर हैं। कोई और पसंद है आपका स्पोर्ट्स हो जो आप खेलते हो अपने फ्री टाइम में? टेनिस का बहुत बड़ा फैन हूँ,
और रिसेंटली इनफैक्ट आपके जो फेवरेट प्लेयर टेनिस में? रॉजर फेडरर, अनफॉर्चुनेटली वो अभी या अभी हाल ही रिटायर हुए हैं, जी। which was a very sad day for the world of sport, not only tennis. हम्म, लेकिन मैं बहुत एडमायर करता हूँ क्योंकि वो सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी नहीं पर अच्छे इंसान भी है। जी जिस तरीके से उन्होंने अपने फैंस के साथ कनेक्ट किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने ब्रांड्स को प्रमोट किया है, जैसे वो इंटरव्यूज, पोस्ट मैच इंटरव्यूज भी देते हैं ह्यूमर के साथ, यू फील लाइक ही इज जस्ट एनी अदर नॉर्मल गाय, बट इतना बड़ा आदमी होके भी इतना हम्बल कैसे हो सकता है आदमी। तो उनसे बहुत सीखना, बहुत अभी बहुत कुछ सीख सकते हैं जो टॉप एथलीट्स है। व्हाट कीप्स यू गोइंग आफ्टर विनिंग 25th वर्ल्ड टाइटल्स? मतलब क्या एक चीज है जो आप रेगुलरली हर रोज हर दिन एक नया दिन होता है, एज अ प्लेयर भी आप रेगुलर प्रैक्टिसेस में रहते हैं, तो आप किस तरीके से आप खुद को आगे देंगे? देखिए, जब मैं इस गेम को शुरू किया था तो एक ही वजह से शुरू किया था कि मुझे बहुत प्यार है इस गेम से हम्म, और मैं बहुत पैशनेट हूँ इस गेम के बारे में, और वो आज तक टच वुड कभी बदला नहीं है। लोग बोलते कि यार अभी आपने इतना टाइटल्स जीता है और रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, ये वो। ऑफ कोर्स दे आर इम्पोर्टेंट टू मी, एंड एवरी ईच एंड एवरी टाइटल इज स्पेशल इन इट्स ओन वे, लेकिन आई लव माय कंट्री, आई लव माय गेम, एंड आई लव डूइंग वेल फॉर माय कंट्री, सो आई थिंक दैट्स रीजन इनफ। आफ्टर विनिंग तो जीतने के बाद तो बिल्कुल मेहनत भी लगती है और अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी जब गेम में लूज हो जाते हैं या पीछे हो जाते हैं तो उसमें आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते हैं? क्योंकि जरूर एक लो फील होता है प्लेयर्स को भी कि जब परफॉर्मेंस अच्छा निकल कर नहीं आता, तो उस टाइम आप खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं? आई फील एथलीट को खराब लगना चाहिए जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो, तो एटलीस्ट यू नो इट मैटर्स टू यू। कुछ कुछ एथलीट्स ऐसे हैं कि उन लोग को फर्क भी नहीं पड़ता है, चलो हारो जीतो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन व्हेन इट मैटर्स टू यू देन यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट टाइम। हम्म, ऑफ कोर्स यू कांट विन, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, कभी कभी अपोनेंट्स भी बहुत अच्छे खेलते हैं, कभी कभी हमारा दिन भी नहीं है, कभी लक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो ये काफी चीजें ऐसे हमारे कंट्रोल के अंदर भी नहीं है, which we have to accept as a sports person. And so I just feel yes, when performance is not good, it definitely disappoints me, और मैं यही सोच के मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आई विल रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। बट एट द सेम टाइम कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, मैं हार जाऊंगा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग फेजेस, एक मैच के फेज में आपको सोचना पड़ता है कि कैसे इस गेम को अप्रोच किया जाए, और उससे ज्यादा बहुत उनसे ज्यादा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माइंडसेट को कैसे आप प्रोग्राम करते हो। एंड दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू मेंशन कि मेरे बड़े भाई श्री, जो मुझे इस गेम में इंट्रोड्यूस किया था, वो अभी आज स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है और माइंड कोच और माइंड ट्रेनिंग के ऊपर बहुत काम किया है मेरे ऊपर, और उसकी वजह से भी मैं हम्म। काफी प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाया। एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सवाल उठे हैं। कई बड़े प्लेयर्स, अगर हम बात करें, नाओमी ओसाका हैं, विराट कोहली हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कि कई बार ऐसा टाइम आता है करियर के अंदर जब आप मेंटली तैयार नहीं होते, आपको ब्रेक चाहिए होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर भी महसूस करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है? क्योंकि अभी एज अ प्लेयर है, आपका भी बहुत लंबा करियर रहा है, सक्सेसफुल करियर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन हर फील्ड में किसी ना किसी को तो जरूरत है। जी। एंड इट्स ओके टू टॉक टू समबडी हम्म, अबाउट योर इश्यूज मेंटली। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर हम लोग को किसी को अप्रोच करना है तो फिर हम लोगों में कुछ कमी है, बट दैट्स नॉट द केस, एवरीबडी नीड्स समबडी टू टॉक टू, हम्म, स्पेशली इन स्पोर्ट, यस, क्योंकि प्रेशर, एंजाइटी, एक्सपेक्टेशंस, नेम फेम, ये सब चीजें आपको गेम के बाहर भी आपका फोकस हट जाता है इन सब चीजों की वजह से भी। तो what Shri does with me is basically makes me self aware, and self awareness एक ऐसी चीज है जो अगर आप उस चीज को समझोगे तो बहुत ही इजी होगा। हम्म, it's easier said than done, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा रोज कि आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हो, जी। एक्सपेक्टेशंस कैसे काबू में रखना है हर दिन। एवरी डे विल नॉट बी द सेम, अलग अलग पोजिशंस मिलेंगे गेम के अंदर, अलग अलग सिचुएशंस मिलेंगे। तो द होल थिंग इज टू बी हैप्पी, एंड एक स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ ऐसा है कि यू हैव अ लाइफ इनसाइड द अरीना एंड इनसाइड द स्पोर्ट, यू हैव अ लाइफ आउटसाइड द स्पोर्ट।
तो उन दोनों वर्ल्ड्स को कैसे आप ब्लेंड करते हो, कैसे आप मैनेज कर पाते हो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड क्योंकि हाउस we're not going to be playing जी 25-30 years, क्योंकि कब किस किन किन एथलीट्स के जो करियर है वो बहुत छोटा शेल्फ लाइफ होता है। बिलियर्ड्स तो स्नूकर में थोड़ा सा लंबा करियर, हम्म, आप खेल ज्यादा लंबा खेल सकते हो। हम्म, तो वो सब चीजें को ध्यान में रख के टू बैलेंस एंड अंडरस्टैंड कि अब मेरा प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में। हम्म। पंकज जी आपसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स और ज्यादा ग्रो किया है। अगर हम बात करें अलग अलग स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट तो शुरू से ही हम देखते हैं लोगों को पसंद रहा ही है, लेकिन हम देखें और भी अदर स्पोर्ट्स हैं, टेनिस, प्रो कबड्डी हो गया, आईएसएल देखा, इंडियन सुपर लीग आए, और अगर हम इसके गोल्फ में भी हमने देखा, लेकिन हम बिलियर्ड्स और इसकी अगर स्नूकर की बात करें, इसको आप कैसे देखते हैं आने वाले टाइम में फ्यूचर, एज जो यंगर प्लेयर्स आ रहे हैं इंडिया के लिए कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में? बहुत ही टैलेंट है हमारे देश में बिलियर्ड्स और स्नूकर में, उसकी तो कोई कमी नहीं है, लेकिन दो चीजें आई थिंक फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल्स इस गेम को स्कूल्स और कॉलेजेस में जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, वेदर इट्स द गवर्नमेंट्स और आवर फेडरेशंस। जी और दूसरी चीज है कि इस स्पोर्ट को टेलीविजन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि दैट्स व्हेन पीपल विल अंडरस्टैंड कि एक ऐसा कम्पिटिटिव स्पोर्ट है जो बहुत सारे देश खेलते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स खेलते हैं और कम्पिटिटिव भी है। और आई मीन आई नो कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि ओलंपिक्स में नहीं है, अगर ओलंपिक्स में आ जाता तो कैसे हो, बट आई फील लाइक ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, ये सब once in a 4 year event है, very important, yes, but it's not the end of the world. But if you have good league, जैसे कबड्डी लीग शुरू किया था क्रिकेट के बाद, अलग अलग लीग्स, बैडमिंटन, tennis and all also, so they have leagues in between, so I feel that will really help the game. और 25वां वर्ल्ड टाइटल तो आपने जीता है, इसके बाद में आपने किस तरीके से जश्न मनाया, इसका खुशी किस तरह, आप कहीं गए, सेलिब्रेट किस तरीके से किया आपने? एक्चुअली इतना मतलब टाइट स्केड्यूल है, क्योंकि एक और टूर्नामेंट शुरू होने वाला है बैंगलोर में इस और संडे को, वीकेंड को, एंड देन आफ्टर दैट दिवाली है, तो प्रॉब्ली दिवाली के टाइम पे थोड़ा सा 4-5 दिन ऑफ मिलेगा, तो वी विल ऑल सेलिब्रेट विद फैमिली एंड कजिन्स एंड फ्रेंड्स। बट फॉर नाउ अभी भी लगातार फोन पे हूँ मीडिया के साथ एंड just answering the messages, but I've got a lot of बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस बार, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत ही ओवरवेलमिंग रह चुका है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। बहुत लोगों ने कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेजे फोन पे एंड सोशल मीडिया, सो आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल हैव नोटिस्ड एंड आर फॉलोइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स। मैं भी काफी टाइम से आपको फॉलो करता हूँ और शुरू से ही मैं देखता हूँ, काफी पसंद भी करता हूँ आपको, एज अ जर्नी आपकी जो रही है एज अ प्लेयर भी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप नहीं खेल रहे होते हैं, एज अ प्लेयर नहीं खेल रहे, तो उस दौरान आप आपकी डेली रूटीन क्या रहता है, वो भी कई व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे, कैसे आप खुद को फिट रखते हैं, कितने घंटे आप प्रिपरेशन को देते हैं इसकी? एक्चुअली एक बात बताना चाहूंगा कि लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि आप 37 की उम्र में आप कैसे इतना यंग आप दिखते हो, तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, एंड आई ऑल्सो डोंट ईट नॉन वेज एक्चुअली, एंड आई फील दीज थिंग्स मेरे ख्याल से हैव मेड अ स्लाइट डिफरेंस, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को बहुत लाइट महसूस करता हूँ। ऑफ कोर्स यू नीड दी एनर्जी, प्रोटीन की भी जरूरत है, बट हमारे स्पोर्ट में वो डाइट वाइट का इतना नहीं है जितना शायद आपको रेसलिंग में या फिजिकल स्पोर्ट्स में आपको एम्फेसिस देना होता है। बट यस, फिटनेस, ओवरऑल मेंटल वेलबींग, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल। आई थिंक जो जिसका माइंड स्ट्रांग हो ना, वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम, दैट्स व्हाई आई फील कि जैसे मेरे बड़े भाई श्री जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत हेल्प किया है, एंड आई फील दैट द माइंड्स पावर ओवर द बॉडी इज आल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फिजिकली फिट, इट्स अबाउट बीइंग मेंटली fit in order to be physically healthy and ready to go. और अगर आपको चुनना हो बिलियर्ड्स और स्नूकर में से, तो आप किसको चुनेंगे? ये दोनों में ही आपने अच्छा परफॉर्म किया है। दोनों, क्योंकि देखिए दोनों का जो एक अलग अलग फॉर्मेट और एक अलग फील है जी। डेफिनेटली जो जो इस गेम को फॉलो करते हैं, जो लोग इस गेम को खेलते हैं हाई लेवल पे,
उनको पता है कि मेरा जो बिलियर्ड्स है वो बहुत ज्यादा नेचुरल है हम्म, स्नूकर के हिसाब से, और स्नूकर एक ऐसा गेम है जो अनप्रिडिक्टेबल भी है, लेकिन चैलेंजेस दोनों में ही है। बिलियर्ड्स एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको लंबा कंसंट्रेशन की जरूरत है, जी। लंबे पीरियड्स के लिए, और स्नूकर ऐसा है कि थोड़ा हिट एंड रन टाइप ऑफ गेम है, हम्म, थोड़ा सा काफी टैक्टिकल भी है। हम्म। तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस है। आई रियली कांट टेल यू विच वन आई प्रेफर, वन ओवर द अदर, बट आई नो दैट बिलियर्ड्स और स्नूकर की वजह से मेरा एक आइडेंटिटी बना है हम्म। इस देश में। आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू माय टैलेंट अर्ली इन माय लाइफ। आगे हम और कौन कौन से टूर्नामेंट्स में आपको खेलते हुए देखेंगे? Ali, I just got a wildcard entry in the World Snooker Championship IBSF in Turkey, जो नवंबर में होने वाला है, तो that will be my next big stop. Of course, दिवाली के बाद फिर preparations शुरू करूंगा, so I'm excited to play that. बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका परफॉर्मेंस इसी तरीके से बेहतर और भी आप देश का नाम रोशन करें, टाइटल जीते। ज्यादा ज्यादा एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, कोई स्पेशल मैसेज यंगस्टर्स को आप देना चाहेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स भी बहुत सारे आपको पसंद करते हैं और वो भी रुझान है उनका स्नूकर्स और इस तरफ, तो उनको कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे? जो कुछ भी आप कर रहे हो, do it for the love of the game, do it for the love of your interest and passion. बहुत ऐसे मैंने कई लोग को देखा है कि जो सिर्फ नेम फेम और मनी के पीछे जाते हैं, जी। लेकिन उन लोग का जो दिल है, जो अंदर से जो फीलिंग है, वो प्रोफेशन में नहीं है काफी लोगों को। तो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। जैसे कि मुझे बिलियर्ड्स और स्नूकर से इतना कुछ मिला है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द अदर थिंग्स बट इन टर्म्स ऑफ द सेटिस्फैक्शन। I can proudly say कि मेरे जॉब में I have job satisfaction. I would just want you to experience the same to all youngsters. बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी आप बेहतर परफॉर्म करेंगे और टाइटल्स जीत के लेकर के आएंगे। Thank you so much, Sachin. Thank you. Thank you so much for talking to us.